जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे वैशाख पूर्णिमा की पौराणिक कथा। तो आइए सुनते हैं। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। ये पूर्णिमा भगवान विष्णु के पूजा के लिए जानी जाती है। कई लोग इस पूर्णिमा पर व्रत रखते हैं और वैशाख पूर्णिमा की कथा भी सुनते हैं। तो आइए इस अवसर पर जानते हैं कि पौराणिक कथा क्या है। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में धनेश्वर नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुशीला के साथ रहता था। उसके जीवन में धन धान्य किसी चीज़ की कमी न थी, लेकिन फिर भी वह दुखी रहता था। उसके दुख का कारण उसकी कोई संतान नहीं थी। ये थी, एक बार उस नगर में एक साधु महात्मा आए जो आसपास के सभी घरों से भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन वह साधु धनेश्वर ब्राह्मण के घर भिक्षा मांगने कभी नहीं जाते थे। साधु के इस बर्ताव को देखकर सुशीला और धनेश्वर बड़े दुखी हुए। एक दिन उन्होंने साधु महाराज से पूछा कि आप सभी के घरों से भिक्षा लेते हैं, लेकिन हमारे घर नहीं आते, ऐसा क्यों? क्या हमसे कोई अपराध हुआ है? तब साधु ने जवाब दिया कि तुम निसंतान हो, ऐसे में तुम्हारे घर से भिक्षा लेना पतितों के अन्न के समान होगा और मैं कभी भी पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता। बस इसी कारण से मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता। यह सुनकर धनेश्वर बड़ा दुखी हुआ, लेकिन उसने साधु महाराज से इस दुख से मुक्ति पाने का उपाय पूछा। तब साधु ने उस ब्राह्मण दंपत को 16 दिन तक माँ चंडी की पूजा करने की सलाह दी। इसके बाद धनेश्वर उसकी पत्नी ने विधि विधान से इस व्रत का पालन किया। दोनों पति पत्नी की आराधना से प्रसन्न होकर माँ काली प्रकट होकर उन्होंने सुशीला को गर्भवती होने का वरदान दिया। साथ ही उस ब्राह्मण दंपत को पूर्णिमा के दिन पूजा की विधि बताई। माता ने पूर्णिमा की विधि बताते हुए कहा कि प्रत्येक पूर्णिमा के दिन दीपक जलाना, सभी पूर्णिमा को दीपक की संख्या बढ़ाते जाना। ऐसा तब तक करना जब तक 32 दिए न हो जाएं। इस उपाय को करने से माता की कृपा से सुशीला गर्भवती हुई। फलस्वरूप दंपत के घर में एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम उन्होंने देवदास रखा। देवदास बड़ा होने के बाद विद्या ग्रहण करने के लिए काशी गया, जहाँ उसका धोखे से विवाह हो गया। जब देवदास ने बताया कि वह अल्पायु है, फिर भी उसका जबरदस्ती विवाह कर दिया गया। लेकिन जब काल देवदास के प्राण लेने आए, तब वो उसे न मार सके। इसके बाद जब काल ने यमराज को जाकर बताया कि वह देवदास के प्राण लेने में असमर्थ है, तब यमराज इसकी वजह जानने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती के पास गए। तब पार्वती माता ने यमराज को काली माँ से मिले वरदान के बारे में बताया और कहा कि ब्राह्मण दंपति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसलिए देवदास का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस तरह से पूर्णिमा व्रत का महत्व बढ़ता चला गया। ये थी वैशाख पूर्णिमा की पौराणिक कथा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और मित्रों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।